चार्ज ऑन द कंडक्टिंग मटेरियल इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कहने का मतलब ये है कि किसी कंडक्टिंग मटेरियल में चार्ज उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मूव करता है। मेटल्स दैट इज होल्डिंग इन द हैंड कैन नॉट बी डेवलप फ्रिक्शनल चार्ज दैट इज बाय रबिंग बिकॉज हैंड हेल्ड मेटल हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट फ्लोज इन द रॉड and redistributed on the metal surface, and through our body it is redistributed over the surface of the earth। कहने का मतलब अगर हम लोग किसी कंडक्टिंग मटेरियल को दो रॉड ले लें, जैसे लोहे का हो या किसी भी चीज का है, और उसको हम आपस में रब करें, तो वहां पर जो फ्रिक्शनल चार्ज डेवलप होगा वो हमारे हैंड के थ्रू अर्थ में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि मेटल के सरफेस पे होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू हमारा बॉडी भी कंडक्टिंग मटेरियल होता है, और उस कंडक्टिंग मटेरियल के थ्रू अगर हम ग्राउंड पर खड़े हैं, अर्थ पे खड़े हैं, तो वो अर्थ में चला जाता है। इस तरह से हमारा बॉडी और अर्थ दोनों ही कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं। अब इस तरह से हम लोगों ने क्या सीखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं। When a body has efficiency or deficiency of electrons from its normal or neutral state, then the body is said to be charged or electrified। कहने का मतलब अगर कोई भी बॉडी जो होती है अपने नॉर्मल स्टेट में न्यूट्रल होती है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं, और चूंकि उन दोनों पर चार्जेस जो होते हैं इक्वल और अपोजिट होते हैं, इसलिए वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो हम अब ये चार्ज के टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसको कहेंगे? द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन थ्योरी के आधार पर अभी यही पढ़े थे कि दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब किया जाता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, जबकि प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होता, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है न्यूक्लियस के साथ टाइटली बॉन्डेड होता है या बंधा होता है। ठीक है, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज क्या होता है? द एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नॉर्मल इज कॉल्ड निगेटिव चार्ज। कहने का मतलब जो भी नॉर्मल कंडीशन होती है ऑब्जेक्ट की बॉडी की, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी हो जाती है तो उसको निगेटिव चार्ज कहेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, तो उसको हम पॉजिटिव चार्ज कहेंगे। कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। फर्स्ट, when a glass rod is rubbed with the silk, then the glass rod becomes positive charge while the silk becomes negative charge. This is because electrons are transferred from the glass rod to the silk rod। कहने का मतलब ग्लास रॉड को हम लोग किससे रब करें? ग्लास रब को अगर हम लोग सिल्क से रगड़ते हैं तो ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल करके किसमें चले जाते हैं? सिल्क में चले जाते हैं। तो इस तरह से ग्लास रॉड में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, सिल्क रॉड में इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी हो जाती है, इसलिए ग्लास रॉड हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जबकि सिल्क जो होता है निगेटिवली चार्ज हो जाता है। इसी तरह से अगर हम लोग कैट्स स्किन जो होता है उसको अगर हम लोग क्या करें, कैट स्किन से अगर हम लोग एबोनाइट रॉड को रब करते हैं तो कैट्स स्किन से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल करके एबोनाइट रॉड में चले जाते हैं। तो इस तरह से कैट्स स्किन एक्वायर्स द पॉजिटिव चार्ज व्हाइल द एबोनाइट रॉड बिकम्स निगेटिवली चार्ज्ड। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के चार्जेस हैं। इन चार्जेस की वजह से किसी कंडक्टिंग मटेरियल में करंट नहीं फ्लो होती है, क्योंकि इंसुलेटिंग मटेरियल में क्या होता है कि जब भी हम लोग किसी दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं तो उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन विद इन द ऑब्जेक्ट ही रहता है,
जबकि अगर कंडक्टिंग मटेरियल होता है तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल के सरफेस से होकर के या उसके सरफेस पर फ्लो करते हैं। ठीक है, इसलिए कंडक्टिंग मटेरियल में इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जबकि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में रीडिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, वो विद इन द ऑब्जेक्ट ही होता है। इसलिए स्टैटिक चार्ज की वजह से किसी तरह का करंट फ्लो नहीं होता है। नाउ वी विल स्टडी यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का यूनिट क्या होता है? द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम एंड इट इज एब्रिविएटेड बाय द C, एब्रिविएटेड बाय C, यानी इसको हम कैपिटल C से डिनोट करेंगे और इसका यूनिट होता है कूलॉम। दूसरी बात, नोट इन द फ्रिक्शनल चार्ज हाउ मेनी द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी इज ट्रांसफर्ड टू द अदर बॉडी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड। कहने का मतलब एक बॉडी से अगर दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होता है तो एक बॉडी जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है दूसरा उतना ही गेन करता है। मान लीजिए कोई बॉडी A है, वो B पर 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, तो B बॉडी 5 ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इस तरह से बॉडी B जो होगा वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, जबकि बॉडी A जो होगा पॉजिटिवली चार्ज होगा। अब इस तरह से हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़े ये कि सब एक इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन के पर चार्ज कितना हो जाएगा 1 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम निगेटिव का चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से ट्रांसफर हुआ तो 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम, ये भी निगेटिव होगा। 3 अगर इलेक्ट्रॉन्स हुआ तो यहाँ 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या चीज है? ये सभी चार्जेस है। इस तरह से अगर कहीं पर n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुआ, किसी बॉडी से n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुआ, तो उस पर टोटल चार्जेस जो हो जाएगा n × E होगा। और चार्ज को हम लोग कैपिटल Q से भी डिनोट करते हैं या स्मॉल q से भी। तो इस तरह से हमारे पास एक फॉर्मूला आया Q = n × E, Q = n × E, जहां पर Q क्या है? वेयर Q = चार्ज, n = नंबर ऑफ electrons and E = charge on an electron, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। तो इस तरह से हम लोग एक फॉर्मूला जाने Q = NE। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। The rate of flow of electric charge is called electric current। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जब स्टैटिक चार्ज की वजह से तो करंट फ्लो होगी नहीं, कहने का मतलब द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा ये थ्रू द कंडक्टर होगा, तो इसको इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। लेट Q बी द चार्ज and T be the time, then electric current I = Q/T, or we can write it Q = IT।
Q इक्वल टू IT। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होगा? एक तो हम लोग जो डिफिनीशन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा कूलॉम, Q का हो गया कूलॉम और टाइम का हो गया सेकेंड, तो कूलॉम पर सेकेंड, और इस चीज को हम कहते हैं एम्पियर। इसको हम लोग कैपिटल A से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो होती है एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब इसको बताने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है।